Very good morning to all my dear students of class 10. Today I am here to teach you the English reader. So now let's start this session. Our first chapter, the name is Goodwill. Actually this is a poem. So this is an introductory part. As you can see here, the name of poem is Goodwill, chapter 1. दिस हाइम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम यजुर्वेद. ये जो हमारी पोएम है हमारी कहाँ से ली गई है? हमारे यजुर्वेद से ली गई है. विच इज़ वन ऑफ द 4 वेदा. सिमिलरली ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद. ठीक है, आप लोगों को पता है कि हमारे 4 वेद हैं. उन्हीं एक वेद में से हमारा यजुर्वेद भी है. उसमें से इस पोएम के 34 पार्ट जो यजुर्वेद का है उसमें से इस पोएम को लिया गया है. चैप्टर का नाम क्या है? गुडविल. ठीक है, और आपको शायद पता हो या ना पता हो, बट हमारे वेदास को एक एंशिएंट बुक्स माना गया है, लेकिन ये कब लिखे गए हैं ये अभी तक अननोन है. ओके, दे डील विद द डीटी, क्रिएशन एंड एग्जिस्टेंस. ठीक है, अब इनका मतलब जानते हैं. डेटी मतलब होता है गॉड, भगवान. जब भगवान का क्रिएशंस या फिर उनके द्वारा जो भी कुछ बनाया गया, लाइक एग्जिस्टेंस, the things that are existed in our society, in surroundings, in universe, in the world. Okay, so now move to the next paragraph. In this poem, just a moment. In this poem, the divine essence, the peerless spirit and the deathless flame are invoked to put the will that what is good. There is a divine nature of spirit of man which is a part of divine essence or God spirit. The wise men that are perfect in observing rituals are controlled by the divine nature, as the fleet-foot horses are controlled by the reins. So our fleshy desires are controlled by our mind. ठीक है, इस पैराग्राफ में क्या बोल रहा है? जो हमारी डिवाइन एसेंस है, डिवाइन का मीनिंग क्या होता है? दिव्य. ठीक है, एसेंस मतलब जो हमारी आत्मा है. पियरलेस स्पिरिट मतलब अनमोल. ठीक है, डेथलेस फ्लेम मतलब जो कभी ना ख़त्म हो. ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो हमारी आत्मा है या फिर जीवात्मा है उसी को ये सब नाम दिया गया है. ठीक है, क्या? पियरलेस स्पिरिट, डेथलेस फ्लेम, डिवाइन एसेंस. ठीक है, किसको बोला गया? हमारी सोल को बोला गया है, स्पिरिट को बोला गया है. ठीक है, और उससे हम लोग इन्वोक का मतलब क्या होता है? आह्वान करना या प्रेयर करना. ठीक है, उसको हम लोग आह्वान करते हैं कि हे हमारी आत्मा, हमें सिर्फ वही रास्ता दिखाना जो कि अच्छा हो. ठीक है, जैसे कि द वाइज मैन दैट आर परफेक्ट इन ऑब्जर्विंग रिचुअल्स. ठीक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं किसी भी किसी भी टास्क को ईजिली कर सकते हैं, कहीं भी खड़े रह सकते हैं. ठीक है, आर कंट्रोल्ड बाय डिवाइन नेचर. ठीक है, सिर्फ किसके द्वारा पॉसिबल है? ये सिर्फ एक जीवात्मा या फिर पियरलेस स्पिरिट के द्वारा पॉसिबल है. जैसे कि एज द फ्लीट फुटेड हॉर्सेस. ठीक है, फ्लीट फुटेड हॉर्सेस का मतलब क्या है? तेज दौड़ने वाला घोड़ा. ठीक है, जैसे तेज दौड़ने वाले घोड़े को कंट्रोल कौन करती है? रीन्स. रीन्स का मतलब क्या होता है? हमारी लगाम. ओके, और जो हमारे डिज़ायर्स हैं, ठीक है, फ्लैशी डिज़ायर्स मतलब जो अनकंट्रोलेबल. ठीक है, विच यू कांट कंट्रोल. किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? सिर्फ माइंड के द्वारा. और यहाँ पे माइंड को ही आत्मा बोला गया है, पियरलेस स्पिरिट बोला गया है, डेथलेस फ्लेम बोला गया. ओके, सो नाउ कम्स टू द पोएम. ओके, पोएम का जो फर्स्ट स्टेंजा है, मे दैट वाई विच वाइज मैन स्किलफुल इन रिचुअल्स studied in assembly perform their tasks, that peerless spirit lies in all creature, may that my mind resolve on what is good. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका क्या है? फर्स्ट स्टेंजा है. इसमें क्या बोला गया है? मे दैट. देखो, मे आपको मालूम है कि एक मॉडल है. ठीक है, और मॉडल हम लोग प्रार्थना करने के लिए यूज़ करते हैं. मे दैट, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ या फिर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं. ठीक है, विच आर स्किलफुल, निपुण हैं किसमें? हर एक परिस्थिति में खड़े होने के लिए, सभा में खड़े होने के लिए, और अपने टास्कों को ईजिली या फिर इफेक्टिव वे में कर सकें.
दैट पियरलेस स्पिरिट, किसकी वजह से करते हैं? सिर्फ उस स्पिरिट या डेथ पियरलेस स्पिरिट अमोल आत्मा की वजह से करते हैं, जो कि सभी ह्यूमन बींग्स में पाई गई है, विच आर अवेलेबल इन ऑल क्रिएचर्स। ठीक है, मैं ऐसा आह्वान करता हूँ या मैं ऐसा निश्चय करता हूँ कि मेरा माइंड है सिर्फ वही करेगा जो अच्छा है। सो प्लीज़ दिस फियरलेस स्पिरिट हेल्प मी टू डू व्हाट इज़ गुड। ओके, सो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक बार मैं और बोल देता हूँ। मे दैट हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जैसे वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, स्टेड इन असेंबली, स्किलफुल इन रिचुअल्स, ठीक है, जो कि अपने कार्यों में निपुण हैं, ठीक है, असेंबली सभाओं में खड़े होने के लिए अपने टिपिकल से टिपिकल टास्क को ईजिली कर लेते हैं। ठीक है, दैट पियरलेस स्पिरिट, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रिएचर, जो कि सभी क्रिएचर्स में, सभी ह्यूमन बींग्स में अवेलेबल है। तो मैं ऐसी कामना करता हूँ, ऐसा आह्वान करता हूँ कि मेरी आत्मा या मेरी जीव आत्मा मुझे वह रास्ता दिखाना या वो कर्म करना चाहिए व्हाट इज़ गुड, या मुझे इन्वोक करो। ओके, सो नाउ मूव टू अवर सेकेंड स्टेंजा। ओके, this is our second stanza. May that which is deep knowledge, intellect, memory, that which is the deathless flame in living beings, without which nothing whatever is done। ठीक है, इसमें क्या बोला है? जो हमारे पास डीप नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, ठीक है, ज्ञान इन द सेंस like whatever the knowledge that you gain from the books, from your sacraments that you where you born, where you brought up in the society, what your religions, what your religion virtues। okay, so ये सब है डीप नॉलेज, मतलब एक तरीके से ज्ञान। इंटेलेक्ट मतलब स्मृतियाँ या फिर जो मेमोरीज रहती हैं, विच इज़ द डेथलेस फ्लेम इन ऑल लिविंग बींग्स विदाउट विच वॉट एवर इज़ डन। ठीक है, यदि जीव आत्मा नहीं होगी या डेथलेस फ्लेम नहीं होगी, इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, हमारे पास नॉलेज होगी ना, हम चीज़ों को इंटेलेक्ट या फिर मेमोराइज कर पाएंगे। विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज डन, हम जो भी करते हैं कुछ भी नहीं कर पाएंगे किसके बिना? डेथलेस फ्लेम के बिना। ठीक है, सो प्लीज़ मैं फिर से ऐसा ऐसा आह्वान करता हूँ कि मुझे वही रास्ता दिखाना जो सच्चा हो या फिर जो काम अच्छा हो। ओके, now move to our last stanza, that is, me that which guides men like a good charioteer। देखो, charioteer का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, देखो charioteer होता है सारथी। ठीक है, जो घोड़े को चलाता है। ठीक है, ऐसी जीवात्मा मे दैट विच वाइज मैन लाइक अ गुड कैरेटियर हु कंट्रोल्स फ्लीट फुट हॉर्सेज विद रीन्स। ठीक है, जो एक अच्छा सारथी होता है वो तेज दौड़ते हुए घोड़े को लगाम से कंट्रोल कर लेता है। ठीक है, उसी तरह हे जीवात्मा, जो तुम मेरे अंदर हो, लाइक एज यू आर, लाइक जो हमारी डेथलेस फ्लेम है कहाँ पे है? हमारे दिल के अंदर है, हृदय के अंदर है, विच इज़ मोस्ट स्विफ्ट। ठीक है, जो कि बहुत तेज है, बहुत सक्रिय है। ठीक है, तो मैं कामना ऐसी करता हूँ कि मेरे मन को भी कंट्रोल करो। ठीक है, एक सारथी को जैसे कि एक सारथी एक घोड़े को लगाम से कंट्रोल करता है। ठीक है, तो देखो बेसिकली इस पैराग्राफ में है कुछ नहीं। इस पैराग्राफ में क्या है? मे दैट विच गाइड्स मैन लाइक अ गुड कैरेटियर, जैसे कि एक सारथी घोड़े को कंट्रोल करता है, तेज घोड़े को कंट्रोल करता है अपनी लगाम से, उसी तरह हे जीवात्मा तुम मेरे मन को कंट्रोल करो, जो कि बहुत तेज है, बहुत एक्टिव है, और मेरे मन को इस तरह का बनाओ और मुझे सिर्फ वही रास्ता दिखाओ जो अच्छा हो, या वही काम मैं करूं जो अच्छा हो। ओके, सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। सो इन द नेक्स्ट सेशन I will cover
the question answers of this poem. So thank you. Stay home, stay safe. Bye.